वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरो यारो हिंदी की और आरो यारो हिंदी में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है तत्सम और तद्भव। तो तत्सम तद्भव हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे और चा तक मतलब चा जो वर्ण है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने चांदनी तक पढ़ लिया था। अभी हम उसके आगे बढ़ेंगे आज। चलिए चांदनी तक हमने पढ़ लिया था, चंद्रिका। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए चार का तत्सम होता है चत्वारी, 40 का तत्सम होता है चत्वारिंशत, ठीक है। चाहे का तत्सम होता है चक्षते, चिड़िया का तत्सम होता है चटिका, चिकना का तत्सम होता है चिक्कण, चुनना का तत्सम होता है चिनौती, ठीक। चूमना का तत्सम होता है चुंबन, चैत का तत्सम होता है चैत्र, ये एक माह है ना। चैत्र वैशाख जेष्ठ आषाढ़ सावन भादो, इस तरीके से ये हिंदी के महीने हैं सारे के सारे, हो सकता है आपने सुने हो, ठीक है। आगे है 34 का तत्सम होता है चतुस्त्रिंशत, ठीक। फिर है चौक का तत्सम होता है चतुष्क। आगे आ जाइए। आगे है चौखट का तत्सम होता है चतुष्काठ, चौथाई का तत्सम होता है चतुर्थ भागिक, चतुर्थ भाग नहीं चतुर्थ भागिक, ध्यान रखना। चौथा का तत्सम होता है चतुर्थ, 14 का तत्सम होता है चतुर्दश, 24 का तत्सम होता है चतुर्विंशति, 84 का तत्सम होता है चतुर्शीति, चौरी का तत्सम होता है चामरी, मैं ऑलरेडी आपको ये पढ़ा चुका हूँ। 64 का तत्सम होता है चतुष्षष्ठी, 74 का तत्सम होता है चतुस्सप्तति, ठीक है। 24 का तत्सम होता है चतुर्वेदी, ये पेपर में पूछा जा चुका है। चरित का तत्सम होता है चरित्र, चरण का तत्सम होता है चरण, चूरन का तत्सम होता है चूर्ण और चाक का तत्सम होता है चक्र। छाजन का तत्सम होता है छादन, छाह का तत्सम होता है छाया, शती का तत्सम होता है शती, क्षति का तत्सम शती, छह का तत्सम होता है शट, छेद का तत्सम होता है छिद्र, छकड़ा का तत्सम होता है शकट, छाया का तत्सम होता है छत्र, छत का तत्सम होता है छत्र, यानी छाया और छत दोनों का तत्सम एक ही होता है छत्र। छक्का का तत्सम होता है षटक, छठा का तत्सम होता है षष्ठ, 36 का तत्सम होता है षट त्रिंशति। देखिए त्रिंशत का मतलब हो गया 30 और षट का मतलब हो गया 6, तो 30 और 6 कितने हो गए? 36 हो गए। 56 का देखिए षट पंचाशत, तो इसको आप समझ सकते हैं, पंचाशत यानी 50 और 6 और जोड़ना है तो 56 हो गया। 26 का तत्सम देखिए षट विंशति, 46 का तत्सम देखिए षट चत्वारिंशत। अच्छा ये 46 की वर्तनी थोड़ा सही कर लेना, इस तरीके से होगा 46, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसकी सही वर्तनी 46 होती है। छाता का तत्सम देखिए छत्रक, छिलका का तत्सम देखिए शकल, और देखो छुरी का तत्सम देखिए छुरिका, छैनी का तत्सम देखिए छेदनी, छोड़ना का तत्सम देखिए छोड़ना, छीन का तत्सम देखिए छीन का तत्सम है छीण और छोटा का तत्सम है क्षुद्र। दो और देख लो यहाँ पे जो मैंने स्पेशल नोट किए हैं। पहला है जमात्र, जमात्र का तत्सम है मतलब सॉरी जमात्र जो है तत्सम है जमाई का
और जमाता तत्सम है जमाई और दामाद का। ठीक है, अगर दामाद आया तो फिर आप बताओगे जमाता, और जमाई का तत्सम पूछे तो आप फिर आप बताओगे जमात्र। ठीक है, चलिए 2 और देख लो, फिर अगला जो है आगे देखेंगे। क्षोभ का जो तत्सम है वो है शोभ, और छिन्न का जो तत्सम है साथियों वो है क्षण। तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो, इसमें हमने प्रमुख तत्सम तद्भव देखे। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि आप छोटे छोटे वीडियोस क्यों बनाते हैं। देखिए छोटे छोटे वीडियोस बनाने का उद्देश्य ये है जिससे आप बिना बोर हुए इसको लंबे समय तक देख पाएँ। ठीक है, अगर आप कहोगे तो जब ये टॉपिक हमारे ख़त्म हो जाएंगे तब हम इनको कंपाइल करके पूरा जो है इनका एक वीडियो लाने का प्रयास करेंगे जिससे आपको सारे एक ही जगह मिल जाए। तो ऐसा भी जो है हम कर सकते हैं। तो चलिए ये हुआ आज का हमारा वीडियो साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।